हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो पे हम एक चैलेंज शुरू करने वाले हैं, बोथ इन इंडियन मार्केट एंड बिटकॉइन मार्केट, क्योंकि आजकल बिटकॉइन में भी आपको बहुत सारी लिबर्टी मिल जाती है। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल बिटकॉइन इज वन ऑफ द मेजर एसेट टू ट्रेड ऑन, क्योंकि वो 24 आवर्स चलता है। तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं और बिटकॉइन मार्केट में इंट्राडे कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे से कुछ ज्यादा स्विंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग में आपको लॉसेस कम देखने को मिलते हैं और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यू एक्चुअली एक्वायर लार्जर पिप क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ टारगेट। तो हम ये चैलेंज शुरू करने वाले हैं, तो चलते हैं स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ आपको कि ये चैलेंज होने क्या वाला है। तो इस वीडियो पे हम क्या क्या एक्चुअल कवर करने वाले हैं। इस वीडियो पे हम ये कवर करने वाले हैं कि कितने कैपिटल से ये चैलेंज लेने वाले हैं, हम कितने कैपिटल यूज करेंगे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और आप भी कैसे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इतना ही कैपिटल लेने वाले हैं। क्या रूल्स होने वाले हैं व्हाइल आई एम प्लेसिंग ए ट्रेड, उसको भी देखेंगे। और मैं एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल एक्चुअली एनालाइज 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। ये एक बोनस है फॉर दिस वीडियो। I'll analyze 3 important stocks which are in the market and are a hot topic in the market. तो आजकल जिस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है वो एनालाइज करेंगे हम। 3 स्टॉक्स होंगे। सो इस चैलेंज का जो नाम है मैंने दिया अल्टीमेट स्टॉक मार्केट चैलेंज, क्योंकि मेरे को आज तक यूट्यूब में दिखाने की ऐसे किसी ने किया है। कमिंग टू द चैलेंज, हम ये चैलेंज पूरा साल करने वाला है। इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस दिखेंगे और मैं जो भी स्टॉक्स ले रहा हूं वो इसी अकाउंट से होगा, इसी चैलेंज के टाइम से होगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि स्टॉक मार्केट से आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो ये चैलेंज में हमारा कैपिटल होने वाला है 5 लाख। ये 5 लाख कैपिटल को हम ग्रो करने वाले हैं विद ए टारगेट ऑफ 150%। अगर मैं 150% की बात करूं तो आपको एफडीज 8% और एसआईपीज करते हो म्यूचुअल फंड्स में तो आपको 15 से 18% होने वाला है। पर हम टारगेट लेने वाला है 150%। हम एक छोटे कैपिटल से क्यों शुरू कर रहे हैं? आई डू हैव बिगर कैपिटल, बिगर अकाउंट, बट इस अकाउंट पे सिर्फ हम 5 लाख का कैपिटल यूज करेंगे, जिसको हम ग्रो करने वाले हैं 150%, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके पास अगर छोटा पैसा भी है, 5 लाख भी है, आप उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करते हो तो आप अच्छे खासे टारगेट पे हिट कर सकते हो सकता है हम इस टारगेट को अचीव ना कर पाए भी फ्यूचर में। हमने 150 का टारगेट थोड़ा एग्रेसिव लिया हुआ है, पर अगर हम 100% भी कर ले, विच इज 5 lakhs पे हम 5 lakhs प्रॉफिट कर ले, तो दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। हम अगर एक साल में अपना पैसा डबल कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हमारा टारगेट आज इस चैलेंज पे होने वाला है 150%, और हम 5 लाख से 7.5 लाख कमाने वाले हैं इस 2026 ईयर पे, और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते जाएंगे। आप अगर मान लो कि हमने 7 लाख भी कमा लिए या फिर 5 लाख भी कमा लिया, डबल कर रहे हैं, तो अगर आप डबल करते जाते हो, इफ आई गेट 100% रिटर्न every year on my 5 lakhs capital, what will be the amount after 5 years? ठीक है। अगर मैं पूछूं गूगल को तो बता रहा है डॉलर में, बता रहा है, आप डॉलर इग्नोर मारो। तो आप अगर 5 लाख कैपिटल को, राइट, अगर आप 5 लाख कैपिटल को 100% से कंपाउंड करो एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर आप बनाओगे 10 लाख, सेकंड ईयर आप बनाओगे 20 लाख, थर्ड ईयर आप बनाओगे 40 लाख, फोर्थ ईयर बनाओगे 80 लाख, फिफ्थ ईयर बनाओगे 1.6 करोड़। तो इतना हम नहीं सोचेंगे, पर हम टारगेट करते हैं कि इस अकाउंट पे 5 लाख का जो कैपिटल है उसको ही ग्रो करते 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 हम 1 CR तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, हम 1 CR तक जल्दी पहुंचे, और हो सकता है कि ये 5 साल में नहीं हो सकता है कि ये 7 साल में हो या फिर 4 साल में हो, पर जब हम 1 CR की कैपिटल पे पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद से जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ईजी होगी, आप मानोगे नहीं, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, राइट।
जो हम फॉलो करने वाले हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अपने रूल्स नहीं डालते हो तो यू विल नॉट कंसिस्टेंटली मेक प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या फिर आप कहीं पे मैसअप कर दोगे। अगर एक ही ट्रेड पे आपने आपने सारे प्रॉफिट्स गवा दिए तो दैट्स अ बिग लॉस, राइट। तो हम कुछ रूल्स बनाएंगे जो हम पूरे टाइम फॉलो करेंगे, विच इज, पहला रूल है स्टॉप लॉस विल ओनली बी 1 to 2%, right, of the infuse. What do I mean by infuse? मान लो कि आपने एक स्टॉक लिया हुआ है और उस पे आपने 1 लाख का कैपिटल डाला है, तो आपका स्टॉप लॉस 1 लाख का 1 to 2% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राइस एक्शन आपको ज्यादा स्टॉप लॉस डालने पे मजबूर कर रहा है, देन यू विल शिफ्ट टू सम अदर स्टॉक्स, यू विल नॉट टेक दैट ट्रेड, you will not take that stock, you will just jump to some other stocks, right? Or before going to that, we are doing swing trading. ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है क्या नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस है, तो इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं गवाते हैं। तो सेकेंड रूल ये होने वाला है, यूज ओनली स्मॉल कैप 100 और मिड कैप स्टॉक। ठीक है, सो हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी डाल देते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स और मिड कैप इंडेक्स के स्टॉक्स पे ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मूव ज्यादा जल्दी चाहिए और इन दो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में ज्यादा मूव आते हैं। निफ्टी 50 में बहुत ही स्टेबल स्टॉक्स है जो आपको रिटर्न तो देंगे, पर आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीने 2 महीने, तो हमें जल्दी रिटर्न चाहिए और इसीलिए हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 या फिर मिड कैप स्टॉक्स को ही लेने वाले, राइट। थर्ड रूल ये होने वाला है, मैक्सिमम ट्रेड्स हम सिर्फ 15 लेने वाले, 15 ट्रेड्स, राइट। हम सिर्फ 15 ट्रेड्स मंथ ही लेने वाले हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेने वाले हैं। मान लो कि 15th ट्रेड पे आपको अपने अकाउंट पे लॉस दिख रहा है, देन इट्स ओके, यू विल नॉट ट्रेड एनी मोर स्टॉक्स फॉर दैट मंथ। व्हेन आई मीन हम 150% टारगेट अचीव करेंगे। हो सकता है कि 8-9 महीने आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाओ और 2 महीने आपके ड्राई मंथ्स हो जाए, जैसे कि आप लॉस कर रहे हो या फिर नेट टू नेट रह रहे हो, पर ऑन एन एवरेज आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, विच इज मोर देन इनफ कि आपको कोई और चाहिए भी नहीं, राइट। तो दीज आर दी रूल्स क्या होते हैं, एक अपर लेयर ऑफ फिल्टर्स होते हैं जो हम यूज करने वाले हैं व्हाइल माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज वर्किंग। तो ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस 1 to 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, स्टॉक्स हमेशा स्मॉल कैप निफ्टी 100 या फिर मिड कैप पे होने चाहिए, मैक्सिमम 15 ट्रेड्स ए मंथ ही होनी चाहिए, दैट्स इट। चलो अब शुरू करते हैं एनालिसिस। जो बोनस हमने पॉइंट बताया था जिसमें हम एनालाइज करने वाले हैं 3 मेजर हॉट टॉपिक स्टॉक्स और वो आगे क्या परफॉर्म कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। पहला है एसीसी। हम एसीसी का चार्ट खोल देते हैं। वेन एवर आई एनालाइज स्टॉक, मैं पहले क्या करता हूँ, आई ओपन द चार्ट, आई ओपन द वीकली चार्ट, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि एसीसी अभी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो एसीसी लगभग 2020 से लेके 2021 नवंबर तक, 2020 अप्रैल से लेके मार्च से लेके 2021 नवंबर तक 600 डेज, लगभग 2 साल तक ट्रेंड में था, राइट, आफ्टर द कोविड। क्यों ट्रेंड में था इज व्हाट आई थिंक सो, ये मेरा आइडिया है, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। इज बिकॉज एसीसी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था। जब कोविड आया, कोविड पे स्टॉक्स गिरे, एसीसी भी गिरा, तब मार्केट जो है वो 900 में पर शेयर दे रहा था एसीसी का, जो कि इक्वल था 2013 वाला स्टॉक। तो 2013 से लेके 2020 तक एसीसी ने तो प्रॉफिट किया होगा, उसके वैल्यूएशन बढ़े होंगे।
पर जैसे ही कोविड हिट करता है वापस से उस वैल्यू पे आ जाता है, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ विच उनको एसीसी को एक पंप मिला एंड इट कंटिन्यू, राइट। अभी भी आप देखो सिमिलर सिनेरियो हो रहा है। आप अगर देखो एसीसी का ऑल टाइम हाई जो है वो 2850 तक था, राइट। 2850 पे एसीसी वाज एट द हाईएस्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज एसीसी एक तो अपने रेजिस्टेंस पे है, जो कि एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। आप अगर देखोगे यहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है एसीसी का, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया। तो एसीसी अभी सपोर्ट पे है, आई एम वेरी सॉरी, एसीसी अभी सपोर्ट पे है, राइट। इस सपोर्ट का एक +1 हो गया, राइट। और एसीसी अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी अभी मर्जर हुआ है दो मेजर सीमेंट स्टॉक्स का, तो एसीसी का प्रॉफिट्स लॉस कुछ अलग नहीं है। एसीसी इज मेकिंग प्रॉफिट्स, एसीसी इज ग्रोइंग, तो उसके हिसाब से अभी हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एसीसी मिल रहा है। दिस इज प्योरली एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आज अगर आप बाय करते हो, इट इज इक्वल टू यू बाइंग एट 2023, राइट। तो आपको डेफिनेटली एसीसी को खरीदना चाहिए। दिस इज अ प्रॉपर एनालिसिस, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ कि एसीसी अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यहां से खरीदते हो एंड यू पुट अ स्टॉप लॉस समवेयर हियर, मैं हियर क्यों बता रहा हूं, अगर आप देखो यहां से हम ऑल टाइम हाई पे जाते हैं, तो दिस वाज द 50% ग्राफ जहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहां पे उसने ब्रेक किया है, आई एग्री ब्रेक किया है। अगर आप एसीसी अभी खरीदते हो और आप होल्ड करते हो, इट विल इन फ्यूचर डेफिनेटली विद इन 3-4 years इट विल गो अप, इट विल गो अप, और वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, कंपनी जो है वो ज्यादा बिजनेस करेगा, हो सकता है एक्सपैंड भी कर ले, तो उसके हिसाब से इससे तो ग्रो करने वाला है। पर अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, इसलिए आपको इससे खरीदना चाहिए। अगर मोर एनालिसिस करना है, हम स्क्रीनर पे जा सकते हैं, राइट। स्क्रीनर पे एसीसी सर्च करते हैं, तो आप अगर देखो एसीसी का जो प्रॉफिट चार्ट है, बैलेंस शीट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स, तो 2013 में 1000 करोड़ था और वो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, फिर वो बढ़ा है, बढ़ती जा रहा है, और अभी आप अगर देखो 2025 के बाद अभी तक एसीसी ने 3338 करोड़ प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुका है। तो 2025 से तो ये ज्यादा है, इट मींस इट्स डूइंग गुड बिजनेस, राइट। तो बिजनेस हो रहा है पर मार्केट गिर रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो ट्रम्प कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट गिर रहा है और हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, प्रमोटर शेयर होल्डर्स की बात करें, उन्होंने अभी तक अपने शेयर्स नहीं बेचे, इट मींस प्रमोटर्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग, इवन एफआईआईज आर इंक्रीजिंग, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है कि हमें एसीसी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और वो अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, राइट। डीआईएस क्यों सेल कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पैनिक, सिंपली उन्होंने एसीसी कहीं ऊपर खरीदा होगा और वो पैनिक आउट कर रहे हैं बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है और वो सेल कर रहे हैं। पर एक अच्छा इन्वेस्टर या फिर अच्छा ट्रेडर क्या करता है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस जब आता है मार्केट तो खरीदता है रादर देन सेलिंग। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स है कि आपको एसीसी से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाना है, then this is the exact right point to actually buy ACC, right? ये है ACC stock. The second stock I want to actually do analyze is ITC, right? ITC पे, yes, this is very important stock. अगर हम ITC की बात करें तो ITC क्यों कर रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट ने ड्यूटीज इंक्रीज किए ऑन टोबैको और सिगरेट्स वगैरह, इसीलिए ये मार्केट गिर रहा है। आईटीसी इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, इसीलिए वो मार्केट गिर रहा है। बट आप अगर हिस्ट्री पे ध्यान दो, डेटा पे ध्यान दो, आईटीसी एक्चुअली अभी जो गिर रहा है वीकली चार्ट पे आप देखो,
मंथली पे कन्वर्ट करता है। अभी आईटीसी ऑलरेडी 16-17% गिर चुका है। इट इज द बिगेस्ट फॉल एवर हैपेंड इन आईटीसी हिस्ट्री। आप अगर सब उससे उससे पहले वाले फॉल्स देखो तो मंथली 11%, मंथली 13%, मंथली 15%, 16%, पर 17% तक आज तक नहीं गया। विच मीन्स कि आईटीसी स्टॉक तो अच्छा है, राइट, और वो अच्छे रिटर्न्स देगा भी, बिकॉज यार हो आपको आपको भी पता है, लोग जो करते हैं वो करते ही रहते हैं, जितना बढ़ा लो जितना कम कर लो। प्रॉपर पॉइंट क्या है बाई करने का आईटीसी? अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करूं, राइट, सिंपल ट्रेंड एनालिसिस, ये बहुत बेसिक है, आप भी कर सकते हो। आपको बस एक स्केल लेना है, नीचे से लेके ऊपर तक ड्रॉ कर लेना है। दिस इज द 50% ऑफ आईटीसी। दिस इज द 50% ऑफ आईटीसी। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आपको खरीदना है। अगर आपको एलोकेट करना है 2 लाख कैपिटल, तो आप यहाँ पे 50% एलोकेट कर सकते हो, विच इज 1 लाख। फिर आप अगर यहाँ से ऊपर जाता है और कुछ सिचुएशन बनाता है, जैसे कि यहाँ पे आया, उस वो आपने यहाँ पे खरीदा, राइट, फिर वो क्या करता है कि नीचे जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, फिर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, वैसे करके यहाँ पे ही अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, देन यू कैन सिंपली डू वन थिंग कि आप खरीद लो, राइट, आप खरीद लो। खरीद क्यों खरीद लो? बिकॉज ये जो है जोन, वो बताएगा कि यहां से ब्रेकआउट देके वो आईटीसी ऊपर जाएगा कि नहीं, राइट। तो ऐसे होगा तो आप 100% एलोकेट कर लो। जैसे यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे 50% एलोकेट कर लो। दिस इज नॉट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, बट मैं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि जब भी हिस्ट्री में आईटीसी गिरा है, उसने रिकवर किया, राइट। तो जितना भी गिर लिया आईटीसी, आईटीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक। और जो मेजर प्रॉफिट शेयरिंग होता है इनके पेरेंट कंपनी में, वो आईटीसी से आता है। तो यस, आईटीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। अगर हम एनालिसिस देखें आईटीसी का, राइट, आईटीसी का एनालिसिस देखें हम, क्वार्टरली रिजल्ट है, पर प्रॉफिट हमेशा बढ़ता ही रहता है आईटीसी का। आप देखो 9,000 से पहुंच गया है 35,000 करोड़। इट इज ह्यूज, राइट। आप अगर देखो 2014, हम आईटीसी देखे यहाँ पे 2022 में, आप अगर देखो 2022 में आईटीसी 15,000 प्रॉफिट कर रहा था, 15,000 करोड़ प्रॉफिट कर रहा था। पर अभी डबल से भी ऊपर है भाई, डबल से भी ऊपर है, और आपको सेम प्राइस पे अगर मिल रहा है आईटीसी, तो आपको खरीदना चाहिए। सिंपल फंडा है, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। मेरे चैनल पे आपको बेसिक और सिंपल मिलेंगे, और आप खरीदोगे तो जीतोगे। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, राइट। तो आईटीसी आप खरीदो। आईटीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक। एसीसी हो गया, आईटीसी हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक, टाटा के स्टॉक्स, राइट। हम चलते हैं टाटा के स्टॉक्स पे। तो टाटा स्टील के स्टॉक्स, राइट, आप देखो कि टाटा स्टील बढ़ रहा है, राइट। टाटा स्टील इज इंक्रीजिंग मंथली। आप अगर वीकली आ जाओ तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। आप देखोगे टाटा टाटा स्टील यहाँ पे भी चलते हैं, और स्क्रीनर पे टाटा स्टील लगा लेते हैं। यस, तो टाटा स्टील के क्वार्टरली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। आप देखोगे 2025 और अभी तक डबल हो चुका है। आई डोंट थिंक टाटा स्टील इज ए बैड स्टॉक। टाटा स्टील इज ए वेरी गुड स्टॉक। यहाँ पे अगर आप देखो, प्रमोटर शेयर होल्डर्स हमेशा उतने ही रहे हैं, राइट। और एफ आई आई थोड़े बढ़े हैं कंपेयर टू 2025, अभी बढ़े हैं, सितंबर 25 तक बढ़े हैं। पब्लिक भी बढ़ा, अभी 18% गवर्नमेंट होल्ड करी है, पहले 16 था। तो टाटा स्टील इज अ वेरी गुड स्टॉक टू एक्चुअली इन्वेस्ट। आप अगर मार्केट भी कर लो ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड है। तो राइट, अब आप अभी मार्किंग कर लेते हैं, चलो इस पे आप देखोगे रेक्टेंगल वाइज। सो हियर दिस वाज अ जोन। क्यों मैं बता रहा हूँ जोन?
आप पहले देख लो मार्केट कहाँ गया, मार्केट यहाँ आया, उसने टच किया, राइट, फिर से नीचे गया, यहाँ पे आया, टच किया, नीचे गया, फिर स्लोली ग्रेजुअली ऊपर आया, टच किया, नीचे गया, पर सेलर्स ने और नीचे भेज नहीं पाया, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर ब्रेकआउट दिया, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है, आप अगर देखो तो यहाँ पे वो गया, नीचे आया, वहां पे, यहाँ पे फिर से गया, नीचे आया, तो दिस इज वेरी गुड पैटर्न जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। तो टाटा स्टील इज ऑल्सो गुड स्टॉक। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि मैं लाइव इन्वेस्ट कर लूंगा यहाँ पे लॉन्ग में। वेरी गुड स्टॉक, टाटा स्टील इज अ वेरी गुड स्टॉक अभी खरीदने के लिए। अ, अभी ये इसको भी ब्रेक करेगा, आई एम डैम श्योर कि ये इसको ब्रेक करेगा और ये ऊपर जाएगा। लाइव में बता रहा हूँ, कुछ इधर उधर नहीं, अभी एनालिसिस हमने किया, अभी अभी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ट्रेड, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी तो मार्केट तो लाइव है और आप देख भी सकते हो कि डेली डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखो तो आज भी बुलिश बता रहा है और दिस इज गोइंग टू ब्रेक, होपफुली दिस इज गोइंग टू ब्रेक। तो यस, मैंने टाटा स्टील पे इन्वेस्ट किया है और टाटा स्टील इज ऑल्सो ए गुड स्टॉक। तो ये 3 स्टॉक्स थे आज के लिए, और हम आगे नेक्स्ट वीडियोस पे जो 5 लाख का कैपिटल, उससे फर्स्ट स्टॉक क्या बाय करेंगे वो देखेंगे, और क्यों बाय करेंगे उसका एनालिसिस देखेंगे, कैसे हम एनालाइज करते हैं, कैसे स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं, पूरा स्मॉल कैप मिड कैप का स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे और कुछ सीखेंगे, और 5 लाख कैपिटल को हम 150% से ग्रो करेंगे बाय 2026। अगर 150 भी नहीं हुआ तो 100% इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।